बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रेमेडीज। डेंगू के मरीजों के लिए एक जबरदस्त कामयाब इलाज। सबसे पहले डेंगू बुखार की क्या अलामात हैं? शदीद सर दर्द और कै का आना, तेज बुखार, कमर और जोड़ों में दर्द होना, जिल्द पर खराशों या सुर्ख और काले धब्बों का जाहिर होना, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना, अमूमन नाक और मुसूड़ों से खून का आना। आजकल पूरे मुल्क में डेंगू वायरस की वबा फैली हुई है और आए रोज मुख्तलिफ शहरों से अमवात की इतलात मिल रही है। इस मौसम में डेंगू से कैसे बचा जाए? जिस शख्स को डेंगू वायरस तशखीस हो जाए वो सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट 2 गोली सुबह 2 दोपहर 2 रात को खा ले ताकि बुखार का जोर टूटता रहे। डेंगू एक वायरस है, ये अपनी मुद्दत 7 से 14 दिन के अंदर ही जाता है। तब तक आपने इस वायरस को बस कंट्रोल करना है ताकि ये कुव्वत मुदाफत को कमजोर ना कर सके। इस वायरस को कंट्रोल या खत्म करने की कोई दवा आज तक दरियाफ्त ना हो सकी। अक्सर 2 नंबर डॉक्टर्स डेंगू के मरीज को एंटी मलेरिया दवाइयाँ लिख देते हैं जो और भी नुकसानदेह साबित होती हैं। आपने डेंगू के मुतासरा शख्स को बस हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी है, जैसा कि डबल रोटी या सिर्फ रोटी चाय या दूध के साथ। सख्त ग़िज़ा सालन वगैरह नहीं देना ताकि इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह ना हो। याद रहे कि इंटरनल ब्लीडिंग होना वायरस के बिगड़ जाने की अलामत है। ऐसे में दांत ब्रश करना भी मना है क्योंकि वायरस आपका खून का प्लेट्स गिरा रहा है, जिससे कहीं से भी ब्लीड को रोकना मुश्किल हो जाता है। प्लेट्स बढ़ाने के लिए पपीते का जूस और सेब का जूस फायदेमंद है। अगर सेब के जूस में थोड़ा सा आप लीमू का जूस मिक्स कर ले तो बहुत फायदेमंद है। एक नॉर्मल इंसान में प्लेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख यूनिट हुआ करती है, जबकि डेंगू के मुतासरा शख्स में ये यूनिट सिर्फ 10,000 तक चले जाते हैं, जिससे जान का खतरा हो सकता है। इसलिए खुद को और अपने घर वालों को डेंगू से बचाएं और सेब का जूस लीमू के साथ पिएं। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।